हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश। हम कर रहे हैं 90 डे चैलेंज, जिसमें हम डेली एक स्टोरी इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। 90 डेज चैलेंज करने का ये फ़ायदा है कि आपकी जो है लैंग्वेज पे पकड़ और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप अगर डेली कोई चीज़ कर रहे हैं तभी आप उस चीज़ में महारत हासिल कर पाएंगे। अगर आप बीच में उसे छोड़ देंगे तो आप कभी भी उसे कम्प्लीटली सीख नहीं पाएंगे, अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। और आज है हमारा इसमें डे 25। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की स्टोरी, द क्लेवर फॉक्स एंड फुलिश लायन। क्लेवर होता है चतुर, या आप बोल सकते हो चालाक। चालाक। फॉक्स होता है आपका लोमड़ी, तो चालाक लोमड़ी। और द फूलिश लायन, फूलिश होता है आपका मूर्ख, या आप कह सकते हो बेवकूफ। लायन हो गया आपका शेर। तो एक चालाक लोमड़ी और मूर्ख शेर की कहानी है ये। स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। इन अ डेंस फॉरेस्ट, डेंस होता है घना, घना जंगल। देयर लिव्ड, लिव्ड है आपका लिव की सेकंड फॉर्म, और इससे हमें पता चल रहा है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है। हमारी पूरी स्टोरी जो है वो भूतकाल में है। तो हमारी स्टोरी है, इन अ डेंस फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ फुलिश लायन नेम्ड लियो। तो एक घने जंगल में, इन हो गया में, एक घने जंगल में, देयर लिव्ड अ फुलिश लायन नेम्ड लियो, एक लियो नाम का मूर्ख शेर रहता था। नेम्ड लियो मतलब उस नाम का शेर, लियो नाम का शेर, ठीक है। फुलिश लायन, लियो नाम का मूर्ख शेर लिव्ड रहता था। ही बिलीव्ड, बिलीव्ड है आपका बिलीव की सेकंड फॉर्म, और इसका मतलब होता है मानना, मतलब उसे यह लगता था, ठीक है। उसे क्या लगता था? ही वॉज द किंग ऑफ ऑल एनिमल्स, की है हर जानवर का, ऑल एनिमल्स हर एक जानवर का, जो भी जंगल में है उनका राजा है। किंग हो गया राजा। तो ही बिलीव्ड उसे लगता था, या उसका मानना था, आप कुछ भी लिख सकते हो, हम लिख देते हैं, चलो उसका मानना था, उसका मानना था कि वह जंगल के सभी जानवरों, सभी जानवरों का राजा था। यहाँ पे वैसे अगर आप देखो तो कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि वो मानता था कि जंगल का, कहीं पे ये नहीं है, लेकिन वो जंगल में रहता था, इसीलिए हमने वो वर्ड यूज कर लिया। अगर आप चाहो तो आप ये हटा सकते हो, वह मानता था कि वह, आप सीधा बोलो सभी जानवरों का राजा था। वन डे मतलब एक दिन, एक दिन अ क्लेवर फॉक्स नेम्ड फीलिक्स डिसाइडेड टू टीच लियो अ लेसन। एक फीलिक्स नाम के चतुर भेड़िए ने यह डिसाइड किया, डिसीजन होता है, डिसाइड होता है, डिसाइड की सेकंड फॉर्म है डिसाइडेड, और इसका मतलब होता है निर्णय लेना, निर्णय लेना। तो है उसने क्या निर्णय लिया? फीलिक्स ने निर्णय लिया टू टीच लियो अ लेसन। टीच का मतलब होता है सिखाना, एक लेसन मतलब एक पाठ, ठीक है, या कोई सीख सिखाने का निर्णय लिया। तो एक दिन एक फीलिक्स, फीलिक्स ले पे छोटी सी मात्रा ज्यादा ठीक रहेगी यहाँ पे। फीलिक्स नाम के चतुर लोमड़ी ने
एक फीलिक्स नाम की चतुर लोमड़ी ने क्या डिसीजन लिया? टू टीच लियो अ लेसन। लियो को एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। ठीक है, अभी हमें ये नहीं बताया क्या पाठ, बस एक पाठ पढ़ाने का निर्णय लिया। फीलिक्स अप्रोच्ड लियो एंड सेड, फीलिक्स जो है वो लियो के पास गया। अप्रोच्ड है आपका, अप्रोच की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब होता है पास जाना। तो फीलिक्स लियो के पास गया और उसे बोला, ओ माइटी लायन, देयर इज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन इन योर ऑनर एट द रिवर। ओ माइटी लायन, माइटी होता है आपका शक्तिशाली, शक्तिशाली शेर। ओ शक्तिशाली शेर। देयर इज अ ग्रैंड सेलिब्रेशन, मतलब एक ग्रैंड होता है आपका बहुत बड़ा, ठीक है, महान समारोह। एक तरह से ग्रैंड हो गया आपका महान, सेलिब्रेशन हो गया जश्न बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो आप समारोह, समारोह। इन योर ऑनर मतलब आपके सम्मान में, योर ऑनर हो गया आपके सम्मान, इन योर ऑनर है इसीलिए आपके सम्मान में, ठीक है। यह अप्रोच नीचे का ऐसा लग रहा है, इसके ऊपर बिंदी है। योर इन योर ऑनर एट द रिवर, रिवर हो गया नदी, तो नदी पर, एट हो गया पर, नदी पर आपके सम्मान में एक महान समारोह जो है वो है। तो फीलिक्स लियो के पास गया, या फीलिक्स ने लियो के पास जाकर बोला। ये आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, फीलिक्स लियो के पास गया और बोला भी लिख सकते हो, या बोल सकते हो कि फीलिक्स ने लियो के पास जाकर बोला। तो हम लिख रहे हैं फीलिक्स लियो के पास गया और बोला, ओ माइटी लायन, ओ शक्तिशाली शेर, ओ शक्तिशाली शेर, आपके सम्मान में नदी पर एक महान समारोह का प्रबंध किया गया। आप ये बोल सकते हो प्रबंध किया गया है, या आपके सम्मान में नदी के किनारे एक महान समारोह है। आपके सम्मान में नदी पर एक महान समारोह है, ठीक है। ऑल द एनिमल्स आर वेटिंग टू सी यू, सारे जानवर जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। वेटिंग हो गया आपका वेट प्लस ING, और वेट का मतलब होता है इंतजार करना, ठीक है, इंतजार करना किस चीज के लिए? आपको देखने के लिए। सी यू मतलब आपको देखने के लिए। तो सभी जानवर आपको देखने का इंतजार कर रहे हैं, आपको देखने के लिए, आपको देखने के लिए, सॉरी, आपको देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। फिल्ड विद प्राइड, प्राइड होता है आपका गर्व, तो फिल्ड है आपका फिल की सेकंड फॉर्म, और फिल का मतलब होता है भरा हुआ या भरना, ठीक है, भरा हुआ या भरना। तो किस चीज से भर के? गर्व से भर के या गर्व में, ठीक है। लियो फॉलोड फीलिक्स टू द रिवर बैंक, फॉलोड है आपका फॉलो की सेकंड फॉर्म, और उसका मतलब होता है किसी के पीछे चलना या किसी का पीछा करना। तो इसका पूरे सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? गर्व से भरा या गर्व से भरकर लियो जो है फीलिक्स के पीछे पीछे नदी के किनारे पहुंच गया, या वह फीलिक्स के पीछे नदी किनारे गया।
गर्व से भरकर लियो फीलिक्स के पीछे नदी किनारे गया। To his surprise, Leo saw his own reflection in the water. To his surprise, surprise होता है आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है। तो उसके आश्चर्य के लिए, मतलब टू ही सरप्राइज हो गया या आश्चर्य में, या उसको मतलब शॉक लगा देखकर, एक तरह से टू ही सरप्राइज मतलब उसे शॉक लगा देख के। क्या? ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। सॉ है आपका सी की सेकेंड फॉर्म, जिसका मतलब होता है देखना। क्या देखा उसने? हिज ओन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन होता है परछाई, ठीक है, या प्रतिबिंब बोलते हैं वैसे हिंदी में। मतलब उसने अपनी परछाई देखी, अपने आप को देखा एक तरह से। इसमें पानी में उसने अपने आप को देखा। मिस्टेकिंग इट फॉर अनदर लायन, और उसने गलती से उसे कोई और शेर समझ लिया। टू हिज सरप्राइज का मतलब हो गया उसके आश्चर्य में, उसके आश्चर्य के लिए भी हो सकता है वैसे, ये उसके आश्चर्य के लिए, वरना वैसे इस पूरे उसका मतलब जो है टू हिज सरप्राइज का मतलब ये है कि आश्चर्यचकित हो गया वो किस चीज से? अपने आप को देखकर। तो हम इसको पूरे को एक साथ ऐसे लिख सकते हैं कि अपने आप को पानी में देखकर मतलब अपने आप को पानी में देखकर आश्चर्यचकित हुए लियो ने उसे गलती से दूसरा शेर समझ लिया, ठीक है। तो अपने आप की परछाई या प्रतिबिंब को पानी में देखकर आश्चर्य में उसने गलती से उसे दूसरा शेर समझ लिया, ठीक है। टू हिज ऑन सरप्राइज वैसे यही होगा आश्चर्य के लिए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश में इससे डिफरेंस है बोलने में ना। तो टू हिज सरप्राइज इंग्लिश में ठीक लग रहा है, टू हिज सरप्राइज लियो सॉ हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द वाटर मिस्टेकिंग इट फॉर अनदर लायन। लेकिन अगर हम हिंदी में बोले तो उसके आश्चर्य के लिए उस अपने आप की परछाई को पानी में देखकर गलती से दूसरा शेर समझ लिया, मतलब सेंटेंस बन नहीं रहा ढंग से, तो इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा, अपने आप की परछाई को पानी में देखकर आश्चर्य में उसने गलती से उसे दूसरा शेर समझ लिया। मतलब वो एकदम उसे पता नहीं चला कि क्या हुआ एक तरह से, तो इसलिए है आश्चर्य में। ही ग्रोल्ड एंड अटैक्ड। ग्रोल होता है गर्ज कर, गर्जना या फिर गर्जा, गर्जा। एंड अटैक्ड, अटैक्ड है आपका अटैक की सेकंड फॉर्म, और ग्रोल्ड है आपका ग्रोल की सेकंड फॉर्म, ठीक है। और उसने हमला कर दिया, हमला अटैक होता है हमला किया। ओनली टू हर्ट हिमसेल्फ, और उस सब से क्या हुआ? उसने खुद को ही चोट पहुंचाई। हर्ट होता है चोट, चोट, ठीक है। ओनली टू हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को ही, ओनली टू हर्ट हिमसेल्फ, अपने आप को ही चोट पहुंचाई। वह गरजा और उसने हमला किया और उससे खुद को ही चोट पहुंचाई। वह या उसने गरज कर हमला किया, या तो आप इसको ऐसे बोलो, उसने गरज कर हमला किया जिससे उससे खुद ही चोट पहुंची, या उसने खुद को ही चोट पहुंचाई। उसने गरज कर हमला किया और खुद को ही चोट पहुंचाई। और खुद को
एक चोट पहुंचाई। या हम बोल सकते हैं कि उसने नहीं, वह गरजा और हमला किया जिससे उसे खुद को चोट लगी। ठीक है। Embarrassed, लियो realized his foolishness। Embarrassment होता है शर्मिंदा होना, शर्मिंदा होकर या शर्मिंदा होना। लियो रियलाइज, लियो को एहसास हुआ किस चीज का? ऑफ हिज फुलिशनेस, अपनी मूर्खता का। ठीक है। शर्मिंदा होकर या शर्मिंदगी में भी लिख सकते हो आप। शर्मिंदा होकर या शर्मिंदगी में लियो को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। मोरल मतलब आपका इस स्टोरी का सिद्धांत क्या हुआ? सिद्धांत, प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल। प्राइड होता है आपका गर्व, लीड होता है किसी चीज की ओर लेके जाना, ठीक है, और डाउनफॉल होता है पतन। तो इसका क्या मतलब हुआ? गर्व अवश्य पतन की ओर ले जाता है। गर्व अवश्य पतन की ओर ले जाता है। आप सीधा ये भी लिख सकते हो, गर्व जो है वो पतन की ओर ले जाता है। यहाँ हमारी ये स्टोरी फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।